नमस्कार। जरा सोचिए, एक स्टूडेंट की हत्या, एक इंटरनेशनल क्राइसिस और एक देश की रिकॉर्ड ब्रेकिंग इकोनॉमिक ग्रोथ। क्या इन सब में कोई कनेक्शन हो सकता है? आज हम दुनिया भर में हो रही ऐसी ही कुछ घटनाओं के पीछे के हैरान करने वाले कनेक्शंस को समझने की कोशिश करेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक सवाल से कि आखिर कैसे ढाका में एक स्टूडेंट लीडर की हत्या भारत और बांग्लादेश के बीच एक बड़े डिप्लोमेटिक क्राइसिस में बदल गई। और फिर एक और पहेली सामने आती है। एक तरफ हम सुनते हैं कि भारत की इकोनॉमी दुनिया में सबसे तेज रिकॉर्ड 8.2% की रफ्तार से बढ़ रही है, और दूसरी तरफ उसी देश में सिर्फ 183 जॉब्स के लिए 8,500 लोग एक एयर स्ट्रिप पर एग्जाम दे रहे हैं। ये जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं, ये जो विरोधाभास हैं, ये आज की दुनिया की कॉम्प्लिकेटेड सच्चाई के बारे में क्या बताते हैं? चलिए इसी को समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बढ़ते जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की। आज की दुनिया में एक छोटी सी भी लोकल घटना देखते ही देखते एक बड़ा ग्लोबल इशू बन सकती है। भारत बांग्लादेश वाले मामले को ही देख लीजिए, सब कुछ कितनी तेजी से हुआ। पहले दिन ढाका में स्टूडेंट लीडर उस्मान हादी की मौत होती है, जिसके बाद हिंसक इस्लामी प्रदर्शन होते हैं और एक हिंदू व्यक्ति की भीड़ हत्या कर देती है। अगले ही दिन इसके जवाब में भारत में हिंदू ग्रुप्स बांग्लादेशी दूतावासों के बाहर प्रोटेस्ट करते हैं, और तीसरे दिन तक तो मामला इतना बढ़ जाता है कि बांग्लादेश सरकार भारत के हाई कमिश्नर को बुला लेती है और इसे प्री मेडिटेटेड वायलेंस यानी सुनियोजित हिंसा का नाम दे देती है। एक इंटरनल मामला एक बड़ा बायलैटरल क्राइसिस बन गया। तो कई एनालिस्ट्स का मानना है कि ये बांग्लादेश सरकार की तरफ से ध्यान भटकाने की एक क्लासिक टैक्टिक है। मतलब उनका कहना है कि बांग्लादेश में जो कानून व्यवस्था की दिक्कतें हैं, जो कट्टरपंथी भीड़ सड़कों पर है, ये सब उनकी अपनी इंटरनल फेलियर्स हैं। इसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। अब एक और जियोपॉलिटिकल टेंशन की तरफ चलते हैं। चीन, उसने अपने अंडरग्राउंड मिसाइल साइलोज में 100 से भी ज्यादा नई लॉन्ग रेंज मिसाइलें तैनात कर दी हैं, और यह नंबर अपने आप में काफी चिंता बढ़ाने वाला है। अमेरिका के डिफेंस डिपार्टमेंट पेंटागन की एक रिपोर्ट बताती है कि चीन अपनी न्यूक्लियर ताकत को बहुत तेजी से बढ़ा रहा है। मंगोलिया बॉर्डर के पास 100 से ज्यादा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स डिप्लॉय की जा चुकी हैं, और अंदाजा ये है कि 2030 तक चीन के पास 1000 से भी ज्यादा परमाणु हथियार होंगे। और ये सब ऐसे समय में हो रहा है जब अमेरिका और रूस के बीच जो आखिरी आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी बची है वो भी खत्म होने वाली है। मतलब एक नई न्यूक्लियर हथियारों की दौड़ का खतरा साफ दिख रहा है। अच्छा, अब आते हैं भारत के इकोनॉमिक पजल पर। मतलब एक तरफ तो रिकॉर्ड ग्रोथ है और दूसरी तरफ कुछ ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है। तो सबसे पहले बड़े नंबर्स पे नजर डालते हैं। जुलाई से सितंबर वाले क्वार्टर में भारत की इकोनॉमी 8.2% की रफ्तार से बढ़ी। ये पिछले 6 क्वार्टर्स में सबसे तेज ग्रोथ है और दुनिया की बड़ी इकोनॉमीज में भी सबसे तेज। मतलब ये एक जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। एक तरफ तो अच्छी खबरें हैं, जैसे लोगों का खर्च बढ़ रहा है जिससे ग्रोथ को पुश मिल रहा है, महंगाई 1% से भी नीचे है और देश का करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम हुआ है। पर दूसरी तरफ कुछ वार्निंग साइंस भी हैं, जैसे भारतीय एक्सपोर्ट्स पर अमेरिका में भारी भरकम टैक्स लगा है। भारतीय रुपया इस साल एशिया की सबसे खराब परफॉर्म करने वाली करेंसीज में से एक रहा है, और अब तो मेक्सिको भी टैक्स बढ़ाने की धमकी दे रहा है। और ये स्लाइड ये उस सारे इकोनॉमिक डेटा को एक असली मानवीय चेहरा देती है। सोचिए, ओडिशा में होम गार्ड के सिर्फ 183 पदों के लिए 8,500 उम्मीदवार। ये तस्वीर हमें बताती है कि जीडीपी के शानदार आंकड़ों के बावजूद जमीनी हकीकत पर नौकरियों का संकट कितना गहरा है। इकोनॉमिस्ट इस पैराडॉक्स को जॉबलेस ग्रोथ कहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन है जहां देश की इकोनॉमी तो बढ़ रही है, लेकिन उस हिसाब से नौकरियां पैदा नहीं हो रही। और ये भारत की इकोनॉमिक स्टोरी का एक बहुत जरूरी पहलू है। और आखिर में बात करते हैं टेक्नोलॉजी की, जो एक दोधारी तलवार की तरह है। एक ऐसी ताकत जिसमें जबरदस्त पोटेंशियल भी है और बड़े खतरे भी। चलिए देखते हैं कि एआई कैसे बिना कॉन्टेक्स्ट के खतरनाक मिस इन्फॉर्मेशन फैला सकता है। हुआ ये कि एक यूजर ने एआई चैटबॉट ग्रॉक से पूछा कि क्या एप्स्टीन फाइल्स में कोई भारतीय नाम है। ग्रॉक का जवाब था हाँ, और उसने प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र किया। लेकिन उसने ये साफ नहीं किया कि ये जिक्र कितना छोटा और बेमतलब का था। असलियत तो ये थी कि उनका नाम सिर्फ एक ईमेल में आया था, जिसमें एप्स्टीन ने स्टीव बैनन के साथ उनकी एक मीटिंग कराने की पेशकश की थी। तो कॉन्टेक्स्ट की ये कमी दिखाती है कि एआई कैसे अनजाने में एक वायरल झूठ को हवा दे सकता है। लेकिन टेक्नोलॉजी का एक बहुत पॉजिटिव साइड भी है, खासकर हेल्थ सेक्टर में।
2025 में हमने देखा कि ओजेम्पिक जैसी वजन घटाने वाली दवाएं मेन स्ट्रीम हो गई। $600 बिलियन से भी ज्यादा की स्लीप टूरिज्म इंडस्ट्री खड़ी हो गई। प्रोटीन और फाइबर पर लोगों का फोकस बढ़ा और एआई और वेरेबल्स अब सिर्फ कदम गिनने से आगे बढ़कर डेली हेल्थ मैनेजमेंट पे मदद कर रहे हैं। यहां तक कि लंबी उम्र जीने की चाह ने एंटी एजिंग इंडस्ट्री को भी एक बड़ा बूस्ट दिया है। तो इस पूरे विश्लेषण का निचोड़ क्या है? यही कि हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जो तनाव और विरोधाभासों से भरी पड़ी है। और बड़ा सवाल ये है कि हमारी जो टूल्स हैं, चाहे वो डिप्लोमेसी हो, इकोनॉमी हो या टेक्नोलॉजी हो, ये हमें एक साथ लाएंगे या फिर हमें और भी दूर कर देंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।